ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी हाँ, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही थी और जिस तरह के हमारे खदशात थे, अब जो रिसेंट अल-अदीद एयरबेस पे स्ट्राइक्स के लिए मिसाइल कोई 14 मिसाइल फायर हुए थे, तो उससे खदशात बढ़ गए थे कि जो गल्फ कंट्री से इसमें भी ड्रैगिंग होंगे। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, तो मेरे ख्याल में ये बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो अभी कुछ हो रहा है ग्राउंड पे, और जिस तरीके से अभी मिसाइल ईरान ने भी फायर किए, इजराइल ने भी किए हैं, ये बेसिकली वो कोशिश है कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जब टेबल पर बैठे तो वहां पे चीजें बातचीत की जाए। तो ये उस सिलसिले में है और इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम मेरे ख्याल में। लेकिन उससे पहले सीज फायर के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, तो उस तक ये करते रहेंगे। अच्छा मसूद साहब, एक तरफ ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि दोनों ममालिक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हम जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब्बास इराक्ची ने वाजे किया है कि इस वक्त इजराइल के साथ जंगबंदी का उनका कोई मुआहदा नहीं हुआ है। जी हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम तैयार हैं। मेरा ख्याल में देखे बैकडोर चैनल में बहुत सारी बातचीत हुई होगी, लेकिन इसमें रशिया भी इन्वॉल्व होगा, चाइना भी इन्वॉल्व होगा। इस तरह बातचीत हुई। इसके बाद से जब कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाके ये ट्वीट की है। अब वो इसी तरह है ना कि आप देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया की जब सिचुएशन थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें भी ट्वीट की थी कि दोनों ममालिक के दरमियान उन्होंने कहा था कि हमने सीज फायर करवाया है। तो इसमें अब देखें कि जिस तरीके से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, तो उन्होंने कहा था ही वाज इन कांटेक्ट विद बोथ ईरानियन और इजरायली ऑफिशियल के साथ, तो उनके साथ राब्ता भी था। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे अवामिल बैकडोर में पीछे से राब्ते में थे, तो दैट्स वाई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो वो देखें फिर ये अनाउंसमेंट की गई है ऑन दी कंफर्मेशन फ्रॉम द बोथ द कंट्रीज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि अभी अब से कुछ देर पहले भी मैं हमारे नुमाइंदे से बात करी थी कि डेली ही ट्रंप के बयानात में तजाद हमें दिखता है। कल तक वो उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि जी ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए ईरान में रिजीम चेंज, बिल्कुल होना चाहिए। और आज वो बात कर रहे हैं अमन की। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जो उन्होंने इजराइल के साथ शामिल हुए वो जंग में, और फिर उन्हें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों की जानिब से ही तनकीद का निशाना बनाया गया, साथ साथ अमरीकी अवाम की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो वो अपने आप को अब साइड कर रहे हैं और हम की तरफ जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हमने रिजल्टमेंट देखी, प्रोटेस्ट देखे अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, और जिस तरीके से लोग बाहर निकल आए थे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो वो बड़ी एक डेवलपमेंट थी। फिर कुछ लोगों ने इम्पीचमेंट की भी बात की। डेमोक्रेट्स तो खिलाफ था, लेकिन रिपब्लिकन में बहुत सारे लोगों ने भी इस पे कंसर्न का इजहार किया था। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी उनके मसाइल बढ़ रहे थे। तो अब ये बात करके एटलीस्ट वो ये क्रेडिट भी ले रहे हैं कि ये हम इंस्ट्रूमेंटल थे, कि हमने पीस भी करवाया। फिर ये भी कहेंगे कि हमने इराकी जो ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी हमने डिस्ट्रॉय की है, और हमने जो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए हैं। तो वो है। तो मेरा ख्याल में ये जरूर एक फैक्टर है। बट एट द सेम टाइम देखें कि इजराइल के लिए भी मुश्किलात है। इजराइल के जो नुकसानात हुए इस कन्फ्लिक्ट में, जिस तरह ईरान ने प्रिवेल किया है और इजराइल के अंदर डिस्ट्रक्शन हमने देखी, मेरा ख्याल में एक पहली दफा ईरान ने किसी मुल्क ने इजराइल के साथ ऐसा किया है। सो इजराइल के लिए मेरा ख्याल में आगे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल था। देखें 472 किलोमीटर इसके टोटल लेंथ है, और विथ है नियरेस्ट पॉइंट इट इज 15 किलोमीटर। तो आप इमेजिन कर लें कि अगर आपने मैक्सिमम पेलोड के साथ मिसाइल जब फायर करते हैं, चाहे वो खैबर है, हाज कासिम है, इमात है, कदर है, तो ये वो है वहां पे जिससे उन्होंने डिस्ट्रक्शन वहां पे की है, जो एक खौफ और वहां पे पैदा हुआ था। तो इजरायली इसके लिए मुश्किल था। इजरायली तो आपने देखा होगा, वो तो इजराइल को छोड़ के बाहर निकल रहे थे डर के मारे। सो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक वो सिचुएशन थी, लिमिट पे पहुंच चुके थे। सो यकीनन इजराइल की ख्वाहिश होगी कि अभी हमें बेल आउट किया जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात के दौरान इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, उसके बाद अमरीकी सदर ने भी कहा कि 15 दिन हैं, हम सोचते हैं कि कुछ करना है। 2 दिन भी नहीं गुजरे, उन्होंने हमला कर दिया। ट्रस्ट इश्यूज जो अब बन चुके हैं, कितना मुश्किल होगा ट्रस्ट करना इस बात पर कि जंग बंदी चाहता है इजराइल?
जी हाँ, मेरे ख्याल में आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और इससे चीजें बड़ी क्लियर होंगी कि इसमें इजराइल कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि अभी मैंने कहा ये ऑप्टिक्स से सिंबॉलिक अभी ये एक्टिविटी अभी हो रही है कि दिखाने के लिए, ताकि मैसेजिंग हो, ताकि जब अभी टेबल पे बैठेंगे इसके बाद बातचीत होनी है, और बातचीत होनी है इस पे ईरानियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे टेबल पे बैठ के आप अपने आप की बात मनवा सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें, ये ऑप्टिक्स उस सिलसिले में है कि आप लास्ट मोमेंट तक आप नहीं चाहते। इवन देखे ना, टाइम जब सीज फायर होता है कि आज 2 बजे GMT में इफेक्टिव होगा, तो इसका मतलब है 2 बजे तक आप स्ट्राइक्स कर सकते हैं। सो ये भी वही हालात है, मौका है। सो बहरहाल जो वट अभी तक हम ये कह सकते हैं सिचुएशन बड़ी फ्रेजाइल किस्म की है, कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, बट थिंग्स आर गोइंग इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की बात की गई थी और फिर ईरान की पार्लियामेंट की जानिब से भी कह दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की, ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक जो हैं उनके लिए उनकी ट्रेडिंग की जाती है, इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता जाहिर है, तो इस बुनियाद पर भी अमेरिका ने सोचा कि जी ये हालात ज्यादा कशीदगी की तरफ चले जाएंगे और इसका हल निकलना चाहिए? देखें, उसके भी बड़े डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक तो थ्रेट तो था, तो उससे देखे पहला मसला होना था ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उसमें ईरान खुद शामिल है, इराक शामिल है, कुवैत है, सऊदी अरब है और कतर की LNG थी, तो उनके असरात होने से दुनिया के देखें 20% प्लस ऑयल है, 1/3 LNG यहाँ से गुजरती थी। फिर इसके इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होने थे। फिर इसके देखे एक और सेकंड इम्पैक्ट होना था चाइना पे, जो 50% यहाँ से लेता है, इंडिया 70% ऑयल यहाँ से लेता है, जापान है, फार ईस्ट के कंट्रीज से, फिर यूरोपियन कंट्रीज है। अब यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि देखें कि यूरोप पहले रशिया से चीप एनर्जी के ये रिसोर्सेज वहां से लेते थे। यूक्रेन की लड़ाई के बाद वो बंद हुए तो वो इन पे डिपेंडेंट थे। और फिर आपको पता हो कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के दरमियान भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यूनाइटेड स्टेट के लिए ये डबल एज था कि वो चाहते थे ये कंटिन्यू भी हो, इनके असरात यूरोप पे पड़े, तो शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो वो वाला फैक्टर भी इसमें था, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन होने थे। लेकिन हमने वो कल रात को एक बड़ी डिफरेंट डेवलपमेंट देखी जब तेल की कीमतें गिर गई थी। सो दैट वाज एन इंडिकेशन कि बिहाइंड द सीन कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, आप क्या समझते हैं, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब से मैंने बात की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की, उन्होंने भी बताया अमेरिका भी जाहिर है ये सोच रहा है कि जो वो तमाम तर ममालिक हैं जो ट्रेडिंग का जरिया है, ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है जाहिर है ईरान, और फिर इसका इकोनॉमी पे भी एक खासा असर पड़ेगा, तो इस वजह से भी अमेरिका ने सोचा कि जी मुज़ाकरात की जानिब आते हैं क्योंकि हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं। देखें, जाहिर है मईशत जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है सबके लिए। अगर वो बंद होता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, यानी जो आबनाए हुर्मुज है, तो उससे जाहिर है आलमी तिजारत पे बहुत मुज़र असरात पड़ेंगे और वो अमेरिका क्या कोई भी नहीं चाहेगा। तो एक फैक्टर तो वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई राह रास्त असर अमेरिका पे कम, यानी ये कहना गलत होगा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पे कम और दूसरे ममालिक पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपने तेल के ज़खायर हैं अपने लिए भी और अपने करीब अलाइज के लिए भी। वो अपना बहुत सारा तेल कनाडा से लेता है, अमेरिका से अपने ज़खायर भी, मगर जो आलमी के साथ बाजारी उसकी वजह से होगी, जो इन्फ्लेशन होगा और जापान जैसे ममालिक, चीन जैसे ममालिक मुतासर होंगे और उससे ओवरऑल हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया में एक नया बहरान शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न था उनके लिए भी। ठीक है, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ वाशिंगटन से हमें आगाह कर रहे थे अनवर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया।